Hello student, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स चलते हैं क्लास 10th की तरफ, जिसमें हमारे नरेशन चल रहे थे। नरेशन में हमने आपको इंटेरोगेटिव पार्ट करा दिया था, जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले थे और WH वर्ड से शुरू होने वाले थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक नरेशन में ही है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने लिखा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इसका अर्थ होता है अनिवार्य वाक्य। अब इसमें कितनी तरह के वाक्य आते हैं हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर लिखवा देते हैं। इसमें एक तो आते हैं फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस in imperative sentences। इसका मतलब है कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं उनमें 3 प्रकार के वाक्य आते हैं। पहला फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला, दूसरा डोंट से शुरू होने वाला, और तीसरा है प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारी जो बात थी क्लियर हो चुकी है। अब हम एक एक करके इनको अलग अलग से समझाएंगे कि फर्स्ट फॉर्म से कैसे शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। तो इसके नियमों को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखना होगा। हमने लिखा, He said to me, open the door। अब हम इसका इनडायरेक्ट भी बना देते हैं, उसके बाद हम इसके रूल लिखेंगे। He ordered me to open the door। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बना दिए हैं। डायरेक्ट का मतलब है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। ही इनडायरेक्ट बनेगा ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे आदेश दिया, टू ओपन द डोर, कि दरवाज़ा खोल दो। तो स्टूडेंट, इससे एक बात तो सिद्ध हो रही है कि जो भी वाक्य फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा उस वाक्य में ये जो सेड टू है ये ऑर्डर्ड में बदलेगा। तो स्टूडेंट्स, इसके हम रूल्स लिखते हैं। सेड टू ऑर्डर्ड में, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू का प्रयोग। तीसरा, शेष वाक्य जो का त्यों। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तीनों जो हमने रूल्स लिखे हैं इसके अकॉर्डिंग ही लिखे हैं। आपको एक वाक्य और बना के दिखा देते हैं। शी said to her,
क्लोज दी विंडो। तो देखिए पहले सैड टू को ऑर्डर्ड में बदलिए। ऑर्डर्ड, शी ऑर्डर्ड हर, इन्वर्टेड कोमास को हटाइए और टू लगाइए दूसरे नियम के अनुसार, और बाकी तीसरे नियम के अनुसार शेष वाक्य ज्यों का त्यों। क्लोज द विंडो। तो स्टूडेंट्स हमारा पहला जो रूल था कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड नंबर के रूल पर चलते हैं, डोंट से शुरू होने वाले वाक्य। तो देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा है डोंट से शुरू होने वाले वाक्य। तो इसके लिए भी हमें एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेंटेंस। ही सेड टू मी डोंट मेक अ नॉइज। इसका अर्थ है उसने मुझसे कहा आवाज मत करो। अब इसका इनडायरेक्ट देखिए। ही फॉरवर्ड मी, ही फॉरवर्ड मी टू मेक अ नॉइज। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका अर्थ बताते हैं अब। ही फॉरवर्ड मी, उसने मुझसे मना किया कि आवाज़ मत करो। तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे नोट दिया गया है, लेकिन मैडम ने यहाँ पे कहीं पे भी नोट नहीं लगाया। इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये जो फॉरवर्ड है इसमें ही नोट का अर्थ समाहित है। इसमें फॉरवर्ड लिखने के बाद आपको नोट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसके रूल्स लिखते हैं। सेड टू फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड जिसका अर्थ होता है मना करना। ये हो गया एक। दूसरा है इन्वर्टेड कोमास को हटाकर टू का प्रयोग। तीसरा है डोंट को हटाकर शेष वाक्य ज्यों का त्यों। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, हमारा बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग ही वाक्य बैठ रहा है। एक वाक्य हम और लिखवा देते हैं इसके लिए भी। जैसे हमने लिखा शी सैड टू हर डोंट ओपन द डोर। अब इसका इनडायरेक्ट देखिए। उसने उससे कहा दरवाजा मत खोलो। शी रूल के अनुसार फॉरवर्ड, हर इन्वर्टेड कोमास को हटाकर टू, डोंट को हटाकर बाकी वाक्य ओपन द डोर। उसने मुझसे मना किया कि दरवाज़ा मत खोलो। तो स्टूडेंट्स लिखने का तरीका अलग हो गया है, अर्थ वो ही निकल रहा है। तो हमारा ये जो दूसरे नंबर का नियम था ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं तीसरे नंबर के नियम। तो देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा हमारा है प्लीज़ या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही सैड टू मी
प्लीज ओपन दी विंडो। अब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द विंडो। तो स्टूडेंट अब इस वाक्य के आधार पर हम इसके रूल्स भी लिख देते हैं। रूल नंबर 1 दिख रहा है हमको, सैड टू रिक्वेस्टेड में बदला जाएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं सैड टू रिक्वेस्टेड। दूसरा, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर टू का प्रयोग। तीसरा, प्लीज या काइंडली को हटाकर शेष वाक्य ज्यों का त्यों। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे तीनों रूल्स हो गए। इसके आधार पर हम आपको एक काइंडली का सेंटेंस और करा देते हैं। तो देखिए, ही सेड टू हिम काइंडली गिव मी आ लीव। अब इसका इनडायरेक्ट देखिए, इसका अर्थ हो गया ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा कृपया मुझे छुट्टी दे दो। तो अब देखिए, ही रूल्स के अकॉर्डिंग रिक्वेस्टेड हिम टू, काइंडली को हटा देंगे, गिव। अब देखो ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रूप है, तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रूप ही लिखना है। ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव रूप है जो कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट है ही, इसका ऑब्जेक्टिव रूप होगा हिम, ए ली। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये वाक्य भी पूरा हुआ। ही रिक्वेस्टेड हिम, उसने उससे प्रार्थना की, टू गिव हिम आ लीव, कि वह उसे छुट्टी दे दे। तो आप देख रहे हैं, हमने आज हमारे जो इम्पेरेटिव यानी अनिवार्य वाक्य थे वो बिल्कुल कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे के वाक्य कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।